हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, कल शाम को करीब 7 बजे एक कॉल आया था। हाँ, आप सोचोगे रोज जिनको कॉल आ जाता है, बिल्कुल बहुत सारे कॉल आते हैं और उन्हीं कॉल में से कुछ ना कुछ मुझे नया आइडिया मिल जाता है। तो जो व्यक्ति फ़ोन किए थे गुड़गांव से, उनका क्वेश्चन था कि प्रभात जी मुझे ये बताइए, धोलेरा में क्या रजिस्ट्रेशन वैल्यू बहुत कम है? मैं बोला सर बिल्कुल सही बात है, वहाँ की गवर्नमेंट वैल्यूएशन काफ़ी कम है। फिर मैं उनको पूछा कि आपका क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या सपोर्ट चाहिए। वो मुझे क्या बताए कि 27 लाख रुपया मुझे लेके आना है अहमदाबाद। एक प्रॉपर्टी में देखा हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है और उसमें थोड़ा ही एग्रीमेंट वैल्यू है, बाकी पूरा केस में जाएगा। मैं बोला सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको जिसने भी प्लॉट दिया है उससे आप बात कर लीजिए, वो आपको गाइड कर देंगे। तो वो व्यक्ति से जब चर्चा हो रही थी, मैं पूछ लिया कि आपने प्लॉट कहाँ पे लिया। फिर उन्होंने बताया कि मैंने प्लॉट तो लिया नहीं हूँ, लेकिन हाँ कंफर्म किया हूँ और ये लोकेशन पे ये प्लॉट ले रहा हूँ। मुझे समझ में आ गया कि जो लोकेशन है सिटी से काफ़ी दूर है। फिर मैं उनको ये बताया कि सर आप एक काम करिए, पहले विजिट कर लीजिए और विजिट के बाद ही आप कंफर्म करिए। फिर वो ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए। वो बोले कि भाई साहब ये बताइए प्रॉब्लम क्या है इसमें यदि मैं यहाँ से कंफर्म करता हूँ। फिर थोड़े डिटेल में उनको समझाया मैं, और समझने के बाद वो मुझे पूछते हैं कि प्रभात जी क्या धोलेरा में भी गलत होता है? मुझे आया हंसी। मैं सोचा कि सही में क्या धोलेरा में भी गलत होता है। तो आज इसी के ऊपर थोड़ा हम चर्चा करेंगे, तो चलिए चलते हैं। धोलेरा में भी गलत हुए हैं। यदि आपको याद होगा, धोलेरा स्मार्ट सिटी के आसपास 2 कंपनी जिन्होंने 3 से 4 हजार करोड़ का घोटाला करके मार्केट से गायब हो चुके हैं, और उसके जो डायरेक्टर्स हैं, जो ओनर्स हैं, आज जेलों के अंदर बंद है। और धोलेरा में जो पहले से काम करते हैं, जो पुराने निवेशक हैं, उनको इसके बारे में पता है। तो वो क्या था? वो था नेटवर्क मार्केटिंग। यानी आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको कुछ ना कुछ रिटर्न देंगे, मनी बैक गारंटी का बताएंगे, या एक प्लॉट पे 3 प्लॉट फ्री कर देंगे, या प्लॉट की पूरी पैसा आपको रिफंड कर देंगे और प्लॉट भी दे देंगे। ऐसे ऐसे आकर्षक ऑफर्स वो लेके आते हैं। तो इस प्रकार की प्रोजेक्ट से, इस प्रकार की कंपनियों से आपको थोड़ा दूर रहना, क्योंकि ऐसे कंपनी में जो व्यक्ति एक बार काम कर लिया, उसके मन में भी हमेशा लालच रह जाता है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, जिस कंपनी में मैं निवेश करना चाहता हूँ, वो कोई नेटवर्क कंपनी वाले तो नहीं है, नहीं तो आपका गलत इन्वेस्टमेंट हो सकता है। कोई भी प्लॉट, कोई भी लैंड स्मार्ट सिटी के अंदर या स्मार्ट सिटी के बाहर आप ले रहे हैं। सिटी के अंदर समझ लीजिए 35 से 40 लाख रुपया का एक प्लॉट आप ले रहे हैं। सिटी के बाहर 6, 7, 8 लाख का एक प्लॉट ले रहे हैं। कितना भी अमाउंट होने दो, 6 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कितना भी, आपको कोई भी एक लोकल एडवोकेट से सलाह मशुरा कर लेना चाहिए। डॉक्यूमेंट के साथ आप उनके सामने बैठ जाइए या उनको कॉल करिए, और यदि जरूरत पड़ता है 5 से 10 हजार रुपया खर्चा करने के लिए पीछे मत हटिए, नहीं तो आपकी इन्वेस्टमेंट गलत हो सकती है। एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। कोई डेवलपर ने स्मार्ट सिटी के बाहर करीब 400 प्लॉट बेच दिया था, और 400 प्लॉट जो बेचने के बाद उनकी रजिस्ट्री भी हो गया था। रजिस्ट्री होने के बाद सबकी म्यूटेशन भी हो गया था। लेकिन आज के तारीख में सारे प्लॉट की 7/12 या म्यूटेशन कैंसिलेशन का ऑर्डर आ चुका है। वो कैसे हुआ? क्योंकि जो बिल्डर थे, फार्मर से लैंड जब खरीदे थे, उनके बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो फुलफिल नहीं हुआ था, वो देखा के पूरी ट्रांजैक्शन को ही कैंसिल कर दिया गया। लेकिन जो 400-500 लोगों ने वहां निवेश किए हैं, वो तो बिल्कुल गरीब लोग हैं, आम आदमी है, उन बेचारों को इसके बारे में क्या पता है। लेकिन जब आप 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख कुछ भी अमाउंट डालते हैं, सारे डॉक्यूमेंट डेवलपर से या जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है उससे लेके कोई भी लोकल एडवोकेट से जरूर वेरीफाई कराना, नहीं तो आपके साथ भी गलत हो सकता है। स्मार्ट सिटी के आसपास या स्मार्ट सिटी के अंदर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको प्राइस और लोकेशन, ये 2 चीज को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा दोस्तों।
लोकेशन क्यों? क्योंकि हम कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं कि 5 साल 6 साल 7 साल तक होल्ड करेंगे या 15-20 साल तक होल्ड करेंगे, लेकिन 15 से 20 साल के बाद उस लोकेशन का क्या डेवलपमेंट होगी, यानी उस एरिया में क्या मांग आएगी, क्या उसके पास टाटा लिथियम बैटरी प्लांट आ रहा है, या उसके पास रिन्यू पावर आ रहा है, या उसके पास कोई रिलायंस की बड़ी फैक्ट्री आ रही है। तो ये चीज आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा लोकेशन। और बढ़िया लोकेशन रहेगा, फ्यूचरिस्टिक लोकेशन रहेगा कि फ्यूचर में वहां पे डेवलपमेंट होगी तो उसकी मांग आएगी, लेकिन वो डेवलपमेंट क्या होने वाला है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, नहीं तो किसी सीनियर कंसल्टेंट के सामने बैठ के या टाउन प्लानिंग ऑफिसर से सलाह मशवरा लेके आप निवेश कर सकते हैं। प्राइस फैक्टर दोस्तों बहुत जरूरी है, जो मैं हर किसी को बोलता हूं। स्मार्ट सिटी के अंदर तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, बाहर जो भी निवेश कर रहे हैं आपको प्रॉपर एक लोएस्ट पॉसिबल प्राइस में ही इन्वेंट्री लेना है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के बाहर सप्लाई की कमी नहीं है। एक गांव खत्म दूसरी गांव चालू, दूसरी गांव खत्म तीसरी गांव चालू, फिर चौथी गांव चालू, इतनी सारे गांव तो है वहां पे। आप कहीं पे खरीदा 3500 में, कुछ दिनों बाद बिल्डर वहां का रेट बढ़ा दिया, 5000 कर दिया। जब 5055 की बात होती है और आप खरीद लिया, उसको जब आप बाजार में बेचने जाओगे, बगल वाले गाँव में कोई 3600 3700 में प्रोजेक्ट ले आएगा, फिर लोग वहां भागेंगे। कोई भी बाजार आप लेते हैं, उसकी सैचुरेशन नहीं हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है, यानी इन्वेंट्री घुस रहे हैं उसके अंदर, तो उसमें आपको कम से कम प्राइस में यदि एंट्री करेंगे और बाजार प्राइस में यदि निकल रहे हैं बेच के, यानी 3500 4000 में आपने खरीदा सौदा और 5500 में रीसेल हो रहा है, तो भी आप 1000-1500 रुपया कमाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कम से कम प्राइस में इन्वेंट्री उठाना है। स्मार्ट सिटी के अंदर ऐसे भी बहुत सारा लैंड पार्सल है जो आज की तारीख में अनसोल्ड है, यानी बिका नहीं है या बिक नहीं रहा है। क्यों नहीं बिक रहा है? गलत लोकेशन या गलत साइज की प्लॉट, या उसकी टाइटल क्लियर नहीं है, या तो उसकी जोनिंग ही क्लियर नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, यदि बाजार का रेट चल रहा है 7500 7000 का रेट चल रहा है, आपको वो सौदा 6000 5500 में मिल जाएगा। आपको क्या लगेगा, अरे बढ़िया ऑफर है, बड़ी सस्ती जमीन मिल रहा है, और आप उसके पीछे पड़ेंगे और आप उसमें टोकन दे देंगे और फाइनलाइज भी कर लेंगे। लेकिन ये सोचिए, यदि उसकी जोनिंग क्लियर नहीं है, आपको उन्होंने क्या दिखाया पब्लिक फैसिलिटी में जमीन है और इसको आने वाला टाइम पे सिटी सेंटर में मिलेगा। पब्लिक फैसिलिटी का जमीन सिटी सेंटर में मिलेगा, ये बात कौन बता रहा है? जो बेच रहा है आपको। इसकी एश्योरिटी आपके पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। यदि हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कल हमें वहां पे नहीं मिल देगा या कल हमें वहां पे नहीं मिल सका, तो हम क्या करेंगे? आप फार्मर तो नहीं हो कि जाके फाइट करोगे एसआईआर अथॉरिटी के साथ। आप एक इन्वेस्टर हैं जो बाहर से आ रहे हैं या इसी लोकल मार्केट से जा रहे हैं। आपको तो क्लियर कट लैंड ही खरीदना चाहिए ताकि इजी टू रीसेल। और ऐसे रोड की साइज देखिए, उस रोड में मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या साइज प्लॉट या लैंड होना चाहिए वो आपको जीडीसीआर में दिख जाएगा। और ये जीडीसीआर का यदि कॉपी आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, बस लिख देना जीडीसीआर, तो आपको एक कॉपी व्हाट्सएप के माध्यम से या मेल के माध्यम से मिल जाएगा। दोस्तों, धोलेरा स्मार्ट सिटी जब हम फर्स्ट टाइम आए थे, तभी हमने मुंबई में काफी सालों से काम कर रहे थे इसी प्रॉपर्टी लाइन में, और एक ही नज़र में हमें धोलेरा अच्छा लग गया था। और तभी हम मुंबई में इंफॉर्मेटिव वीडियो यूट्यूब में लगातार बना के छोड़ रहे थे, वो लोगों को बहुत पसंद भी था। और उस टाइम हमने धोलेरा का भी एक वीडियो बनाया, ग्राउंड रिपोर्ट ऑफ धोलेरा, तो लोगों ने बहुत पसंद किए। तब मुझे फील हुआ था कि भाई साहब, हर हफ्ते धोलेरा में हम काम करें ना करें, हमारी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनना चाहिए। और उस चक्कर में बहुत लोग हमें फ़ोन करते हैं समझने के लिए, गाइडलाइन लेने के लिए या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए पूछने के लिए हमें फ़ोन करते हैं। तो इसको देख के कई सारे व्यक्तियों ने, कई सारे लोगों ने YouTube में वीडियो बनाना चालू किए। तो ये सब कौन है? कुछ लोग हैं अच्छे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीरो एक्सपीरियंस कंसल्टेंट है, यानी प्रॉपर्टी लाइन में, प्रॉपर्टी बाजार में 2 साल भी काम नहीं किए होंगे और वो लोग बन गए एडवाइजर कंसल्टेंट। वीडियो कैसा आएगा? देखिए, सुंदर बगीचा बन गया है, सुंदर रास्ता बन चुका है, नदी बेहतरीन लग रहा है, नदी का पानी को साफ करके आप पी सकते हैं, और जमीन यदि खरीदना है आप इसी नंबर पे संपर्क करिए। बस, जो बंदा आपको एडवाइस करने के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो डाल रहा है या आपके साथ बात कर रहा है, वो कैपेबल है कि नहीं, उसकी बैकग्राउंड क्या है,
क्योंकि गलत डॉक्टर के पास आप चले जाओगे, आपके पैसे तो चले जाएंगे, लेकिन ट्रीटमेंट की कोई गारंटी नहीं है। और आपको एक छोटा सा ट्रिक देता हूं। आप क्या करना, किसी से भी जब बात कर रहे हैं तभी ये बताना कि भाई साहब मेरा बजट तो बढ़िया है, आप बताइए कि बेस्ट चीज की हम लोग क्या ले सकते हैं। बस उसके बाद जो भी प्रपोजल्स इन्वेंट्री वो देंगे, वो प्रपोजल इन्वेंट्री से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि सामने वाला क्या बेचना चाहता है, क्यों बेचना चाहता है। उससे आपको उस व्यक्ति के बारे में, उसकी कंपनी के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा। और स्मार्ट सिटी विजिट करने के लिए जब आएंगे आप हमारे इसी ऑफिस में आइए। हाँ, एक प्रायर नोटिस जरूर बता देना कि इतने बजे इतने तारीख को आप आ रहे हैं, तभी हम यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। तो आपको बुलाने का मकसद क्या है? वो है आपकी इन्वेस्टमेंट सेफली सही जगह पे होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। क्या धुलेरा में भी गलत हो रहा है? यदि ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिला तो आप जरूर लाइक बटन दबाना और वीडियो को शेयर करना। कल हो सकता है कोई भी धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है और उसको ये वीडियो मिल गया, उसका पैसा गलत जगह में निवेश होने में बच जाएगा। यानी आप भी एक प्रकार की सेवा कर सकते हो। अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा कर रखिए, ताकि हमारी नए नए वीडियोस धुलेरा के ऊपर जो आता रहता है आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।